Okay. So hello everyone. After so much of time. Hello Mohib. हेलो शुभम. सो बहुत दिनों के बाद लाइव सेशन रखा गया है माइंड स्मार्ट सिटी पॉडकास्ट. इसका अभी आप ही देख रहे हैं कि सीज़न 2 है. और थोड़ी देर में हमारे साथ जो आज के गेस्ट है हमारे मुबशिर अहमद वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर ज्वाइन हो जाएंगे. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मुबशिर भाई. हेलो फहद. हेलो अवेज. हेलो. Hello, Assalamu alaikum everyone. Slam भाई. वेलकम टू द सेकेंड सीजन ऑफ माई स्मार्ट सिटी पॉडकास्ट. Thank you so much. या सो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. और Yeah. आपने जो है वक्त दिया फोटोग्राफी आपका एक पैशन है, आपका इंटरेस्ट है. और इससे मतलब आप एक जब होता है ना कि इंसान अपने वक्त में से निकाल कर अपने पैशन को फॉलो करता है. और आप इसके साथ साथ गाइड वगैरह भी करते हैं, कि बताते भी हैं. जिस तरह से आपने हमें बताया लास्ट टाइम जब हम ट्रैवल कर रहे थे, तो फोटोग्राफी जिसका शौक होता है ना, वो बताते हैं कि जिस चीज का शौक होता है अगर किसी को, तो वो शख्स दूसरों को भी उसका नॉलेज बांटता है. हाँ जरूरी तो है. क्या ये मतलब आपका सबसे बड़े बांटने से ना. बनता है. बिल्कुल करके बिल्कुल. सराहनी चाहिए, वैसी वाली बात है. और आपने इस लाइव सेशन में हमारे साथ ज्वाइन किया आज खुद ही से. आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं सोच रहा था कि यार एपिसोड 1 कब शुरू होगा, कब शुरू होगा. एंड फाइनली आज से हमारी शुरुआत हो गई. और तो मुबशिर भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि फोटोग्राफी क्यों आपने चूज किया. फोटोग्राफी असल में अब्बा भी फोटोग्राफी करते थे, ओके. वीडियोग्राफी करते थे. तो बचपन से देखता था अब्बा को कि यार कैमरा यूज करना है. और वो कैमरा उस टाइम रोल का जमाना था. यस तो यस. रोल हुआ करते थे. तो इतना ज्यादा कैमरा का हैंडलिंग का शौक था, लेकिन मिलता नहीं था. तो हाँ. फिर जैसे जैसे बड़े होते गए थोड़ा शऊर आया. तो फिर हम्म. अब्बा ने थोड़ा बताया कैमरे के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में. तो सबसे पहला मैंने कैमरा यूज किया, मतलब जो हाथ में था छोटेपन में जो आया सबसे पहले, तो वो मेरे पास ये वाला कैमरा आया, सैमसंग का. मैंने हाँ सब निकाल के रखा हूँ, सैमसंग. बताता हूँ. शायद याद होगा सबको ये वाला कैमरा. ओके. इसमें 2 सेल डालने होते थे यहाँ से. वाह. और रोल के लिए इधर एक अलग सेक्शन हुआ करता था. यस यस. तो ये सैमसंग वही कंपनी है जो पहले मतलब आजकल जब फोन्स निकल रहे हैं स्मार्टफोन हाँ से. जो स्मार्टफोन बनाती है, गैजेट्स जी. बनाती है, वो पहले उसके कंपनी. कैमरास आया करते थे. उसके कैमरेज भी आया करते थे पहले. उसके जी. ये कैमरा तो शायद बिल्कुल. आजकल की जनरेशन को पता नहीं होगा यार ये. हाँ फिर उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा हाथ साफ होने लगा, तो फिर ये वाला हमारे वालिद साहब का कैमरा है, जी. निकॉन या. FM10. ये एक SLR मॉडल है. हम्म. इसका लेंस है 35 to 70 mm का. इसका लेंस है, टोटली मैनुअल ओके. लेंस है. बहुत खूबसूरत कैमरा है, बहुत हैंडी है, यूज करने और के मेरे लिए ख्याल बहुत से आसान है. इसके जी, ऊपर उस फ्लैश इसमें माउंट भी भी. हो जाता. नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ पावर सप्लाई, मतलब इसको कुछ चार्ज करने की, बैटरी की इसकी कोई जरूरत नहीं होती. बस इधर से चाबी भरो, ऐसे इधर से लोड करो, एंड ओके. जस्ट क्लिक दिस. अच्छा, तो ये रोल पे चलता था या फिर मेमोरी रोल रोल कार्ड. रोल वाला कैमरा हुआ करता है, ओके. तो हुआ ये करता है. कब की बात होगी मुबशिर के, मे बी मतलब 2000 पहले की, 90s. ये लगभग 2000, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक आज से एक 10 साल पहले या 8 साल पहले मैं ये यूज किया करता था कैमरा. अच्छा, और जब ये मार्केट में आया था, जब आपके वालिद साहब यूज किया करते थे, तो उस वक्त कौन सा ईयर चल रहा था, कौन सा ईयर चल रहा था. उस टाइम ऐसा था कि अगर किसी इवेंट में किसी के पास कैमरा हुआ करता था और वो घर लेके गया और हम्म. फोटोज खींचता था, तो आसपास के उसको लोग बोलते थे भाई हमारी तस्वीर खींचो, हमारी तस्वीर खींचो. तो अब जी जी. एक रोल में सिर्फ 35 to 36 या 38 मैक्सिमम कुछ फोटोज आया करते थे इन ईच रोल. बिल्कुल. और एक रोल का कॉस्टिंग हुआ करता था, जब कोडैक का मैं लेके आता था, 65 या 70 रुपीज का एक रोल लेके आता था.
तो जी, इन 65 रुपीज आपको सिर्फ 35 फोटोज क्लिक करने के लिए मिलते थे। बिल्कुल। और ये जो रोल्स होते थे, फिर इसको बिल्कुल भी सन में एक्सपोजर हाँ, नहीं मिलना इसको चाहिए, सन में सनलाइट एक्सपोज नहीं में करना या होता था। फिर सादी लाइट पूरा में भी अगर आप रूम क्लिक कर डार्क दिया। डार्क करके या फिर चादर वगैरह ओढ़ के पूरा डार्क करके फिर उसको इंस्टॉल करना होता था। ओके, फिर तो उसके सारी बाद वो जो 36 टू 40 जो रील्स की कैपेसिटी होती थी, वापस फिर आप जाकर वो धुलाने वाले को देते थे शायद, है ना? हाँ हाँ, धुलाने वाले को जी, दिया करते क्या थे। बोलते थे वर्धमान उनको बोल के वो? अभी भी है वो निराला बाजार पे। ओके, तो आज हाँ भी ये यूज होते हैं मतलब ये कैमरास कहीं ना कहीं? हाँ, आज भी प्रिंटिंग के लिए वहीं जाता हूँ, लेकिन रोल्स तो यूज नहीं होते। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने कहा, मैं गया था उनके पास परसों ही कुछ काम से गया था, तो उन्होंने बताया कि जैसे फैशन रिपीट होता है, पहले बेल बेल बॉटम था, फिर नैरो बॉटम आया, फिर हाँ वापस हाँ। बेल बॉटम आया, तो वैसे अब रोल का भी एरा आने वाला है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि रोल भी हुआ करता था ये जनरेशन को। अच्छा, तो और देखिए मतलब मैंने फिर उनसे टेक्नोलॉजी। पूछा कि रोल क्या क्या रेंज तक आएगा, तो जस्ट फॉर सेव ऑफ नॉलेज तो उन्होंने कहा 700 रुपीज का एक रोल आएगा। पता नहीं क्यों ये वापस जो एरा है ना हमारा, वापस देखिए ना हम लोग अब उल्टा जा रहे हैं, ऐसा कभी कभी लगता है। टेक्नोलॉजी हालांकि इतनी वास्ट हो चुकी है। फॉर बस इंस्टेंस देखिए, अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे हैं और पॉडकास्ट ऑलरेडी मतलब हम लोगों ने किया है और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। बट राइट नाउ मैं देख रहा हूँ कि क्लब हाउस पे कुछ ज्यादा ही एक भीड़ क्लब मची हाउस हुई पे है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है। क्लब जी, हाउस तो पर भी मैं अपन करते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ। हाँ, मैं तो ये देख रहा था कि यार एट अ टाइम के अंदर 250 to 300 लोग भी आ जा रहे हैं और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। शायद व्यूवर्स वीडियो में नहीं आना चाह रहे, ऑडियो होना चाह रहे। मतलब जो हमारा पुराने टेलीफोन हुआ करते थे ना, जिस जैसी आवाज आती थी, तो लोग अभी भी मतलब वक्त नहीं है पता नहीं, या फिर कन्वीनियंस के हिसाब से वो लोग यूज करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक रोल्स का भी कुछ ऐसे ही होगा। हाँ, अ, चलिए ये तो ये। कैमरा मैंने मेरे कजिन सिस्टर्स की शादी में भी यूज किया हूँ। मतलब मेरे जो एल्डर सिस्टर्स थे, ओके इन ओके। दैट एज आई वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड समथिंग। तो मैंने जब यूज किया था उनकी शादी में, मैंने से फोटोज क्लिक किए थे। ओके, तो आप ये जो कैमरास है आपके पास और जो आपका इस्तेमाल है, तो आप इस इसे एज इंटरेस्ट या पैशन की तरह ही ट्रीट करते हैं फोटोग्राफी को, या आप प्रोफेशनल बेसिस पे भी कुछ नहीं, मैं करते हैं? प्रोफेशनल कुछ नहीं करता हूँ। दिस इज जस्ट माय हॉबी, तो मैं इसको हॉबी ही रखना चाहूंगा। प्रोफेशन मेरा दूसरा है, मेरा ऑटोमोबाइल्स का स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। 8 कंपनीज का मेरे पास ऑथोराइज सेल्स एंड सर्विस सेंटर है। ये जो बिजनेस है हमारा वालिद साहब ने शुरू किया था, तो हम उसको रिसेंटली अभी एक रिसेंटली 2 to 3 years से हम ज्वाइन हुए हैं उसके अंदर। तो धीरे ओके, धीरे कोशिश करें वो भी सीखने की। जी बिल्कुल। जहाँ तक मतलब जो न्यू कैमरास है आपके पास, अभी जो आपने 2 कैमरास बताया, उसके बाद वाला जो थर्ड कैमरा है, उसके बाद फिर हमने यूज किया, बहुत दिन वो हमने देखना फोन में चाहेंगे। यूज किया। जब सोनी एरिक्सन का फोन हुआ करता था, जब टू यस यस। मेगा पिक्सल विद फ्लैश, मेरे पास W700 आया था, मेरे चाचा हाँ, ने मुझे दिया था। अच्छा ये अच्छा, है काफी बात फेमस है, उसमें वॉकमैन भी 2004 था। की है। 2004 और 2005 की है। जब 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 वो टाइम में रोल वाले कैमरे भी आ रहे थे, लेकिन मोबाइल कैमरा जितने इफिशिएंट नहीं थे। तो फिर उस दौरान ये लॉन्च हुआ था सोनी का साइबर शॉट। हाँ हाँ, बराबर। तो ये कुछ 5 मेगापिक्सल हुआ करता था मैक्स? हाँ, इसके अंदर कालजीज का लेंस आता था, 5 मेगापिक्सल का कैमरा आता था। ये मॉडल का नाम है W120 स्टेडी ओ, शॉट। इसकी खास बात ये है कि बस कैसा भी रहो, इसका शॉट एकदम परफेक्ट और स्टेडी आता है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी कुछ डिफरेंट टाइप का आता था, जैसे अपने मेमोरी कार्ड थोड़ा सा अलग होता है। बड़े वाले मेरे पास एक हाँ, मेमोरी कार्ड है जो मैंने खास आपको बताने के लिए रखा है। यस, शायद यही होगा। तो वो ये था, इस तरह का। दिस इज द रेगुलर वन। ओके। ये उससे छोटा है, ये सिर्फ सोनी में आता था। अच्छा अच्छा, तो ये है। ये 1 GB का कार्ड है। जब बहुत एक्सपेंसिव आता था ये कार्ड, हाँ, ये उसका साइज भी 1 GB बड़ा का हुआ कार्ड। करता था। 1 GB बोले तो आप 1 GB का कार्ड है, जब 128 यस। 256 जी जी, अब मेरे पास है ना एक 1 GB का कार्ड है, मैंने आपको ये बताने के लिए रखा था, नोकिया। हाँ, दिस इज नो, 1 GB। 1 GB। इतना छोटा साइज, मतलब टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, और तो डिवाइसेस है या उनके जो भी एसेसरीज है वो भी छोटे हो जा रहे हैं, है ना? नो नो वन कैन बिलीव कि ये एरा इतना फास्ट मूव हो रहा है। क्या जैसे ऐसे बिल्कुल। लगता है कि रिसेंटली बात है। मतलब
हम बचपन में, अब 90s किड्स है तो हमने कैसेट में भी गाने सुने हैं, या वॉकमैन में। बिल्कुल बिल्कुल, उसको आगे पीछे दोनों साइड से बजा के सुनते हाँ, थे। यस छह यस। गाने इधर, छह गाने उधर, दो सेल लगाया करते थे उसके अंदर। मेरे पास था आईवा का, वो भी यूज किया हूँ मैं। तो हाँ, हम टॉपिक से भटक रहे, हमारा टॉपिक है फोटोग्राफी। जी, मैं वही टेक्नोलॉजी तो है ही, जैसे आपने साइबर शॉट बताया, काफी कॉम्पैक्ट लग रहा था, हाँ, और शायद उसे सिर्फ रिचार्ज करने की जरूरत थी ना, सिर्फ बैटरी पे हाँ, चलता था, उसके जो अंदर फोन्स में नहीं है। रिमूवेबल बैटरी है, वो भी बता दो। जी। और बैटरी आज मैं भी अच्छी आपके है। ना सारे वो सब कैमरास देखना चाहता हूँ कि आप क्या क्या यूज आपने किया, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जो शख्स बहुत ही पीछे से इस चीज को लेकर चल रहा है आगे, तो उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है इन सारी चीजों मेरे का। पास बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट मैं आपको जी एक पुराना फौजी का वीडियो कैमरा बता दूं। जैसा कि जी। टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही थी कि बिल्कुल। ये इसके अंदर भी वीडियो मोड है। इसके ओके। अंदर जो इफिशिएंसी से वीडियो आता था, उससे कई ज्यादा इफिशिएंसी से वीडियो इसके अंदर आया करता था। अच्छा, ये है आपका कैमकॉर्डर। यस, दिस ओके। इज फौजी। ये हैंडीकैम नाम से बड़ा मशहूर हुआ हमारे पास। फौजी 8। और ओके। ये अभी जैसा आईफोन 11 और 12 के अंदर देखते हैं अपन वाइड एंगल, जो वाइड एंगल होता है ना, यस 120 यस। या 180 डिग्री या जो 360 टाइप के जो कैमरे होते हैं, थोड़ा सा एंगल उसके अंदर वाइड हो जाता है। तो जी जी। इसके अंदर वो फीचर था वो टाइम में। उसको यहाँ ओके। से लेंस को ऊपर नीचे करना पड़ता था, और जूम के लिए ये यहाँ पे, ये मैंने यूज किया है। तो जब जी वो जी। छोटा था तो अब्बा हाथ में दिया करते थे, हाँ इसमें से देखो तो ऐसे देखना पड़ता था, अब्बा दिख रहा है तो ऐसे बोलना पड़ता। ये तो पूरा आपके पास है ना, आप तो लाइब्रेरी बना सकते हो, मुझे लग रहा है इतना कंटेंट है आपके पास, इतना एक म्यूजियम म्यूजियम की तरह आप उसको सजा कर कहीं रख सकते हो, कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार, ये ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता आजकल कहीं, और इस चीज का नॉलेज एक होना भी बहुत जरूरी है। शौक को डेवलप होने में सबसे ज्यादा हाथ है मोबाइल कैमरेज का। अगर हम्म। मोबाइल कैमरेज नहीं होते तो प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती तो आज जो परफेक्शन तो नहीं बोलेंगे, मतलब आई एम, मतलब एक परफेक्शन की करीब तक बोल सकते हो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बस एक परफेक्ट क्लिक के आप काफी लिए। परफेक्ट है, ये आपका बड़कपन है, आप बोल रहे हैं कि परफेक्ट नहीं 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 है। नहीं नहीं, आई एम स्टिल इन लर्निंग प्रोसेस। ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम ऑल लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके ये बड़ी बाद बात है। एक लास्ट 2 साल पहले मैंने ये कैमरा लिया। बेसिक कैमरा है। अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मुबशिर भाई आपके पास कौन सा कैमरा है, तो मेरे पास मैं ये यूज कर रहा हूँ, कैनन 1500D। ये एक बेसिक यस। कैमरा है। इसके अंदर फ्लैश भी ठीक से माउंट नहीं होता, तो फ्लैश माउंटिंग के लिए हमने ट्रिगर लगाया है गोडेक्स का XI। अब गोडेक्स का जो ट्रिगर लेंगे तो अगर इधर C लिखा होगा तो दिस इज फॉर कैनन, S लिखा होगा तो सोनी, N लिखा होगा तो फॉर निकॉन। फिर इसके अंदर एक लेजर बीम है सामने फोकस के लिए। जैसा कि जी। अगर ये कैमरा है तो इसको ऑन करते ही ये फ्लैश इधर से निकलता है और फोकस के लिए फ्लिक करता है। ये पहले पहले और के कैमरास में इतना फोकस का इशू नहीं था। इवन मोबाइल जो स्मार्टफोन्स होते थे, स्मार्टफोन्स तो हो ही नहीं करते थे सादे, हमारे जो भी फोन्स हुआ करते थे, तो उसमें फोकस नहीं था, डायरेक्ट क्लिक करना था। फोकस करने से क्या बेनिफिट है, क्या फोकस फायदा करने होगा? से जो सामने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्लियर होता है, और पीछे वाला सब्जेक्ट जो है वो ब्लर हो जाता है। ब्लर हो जाता है। मतलब ओके। डेप्थ ऑफ इमेज अच्छी लगती है उसके अंदर फोकस ओके होने ओके। से। सो फिर जो लेंस का सिस्टम आया इन डीएसएलआर में, तो ये खास फोकस करने के लिए ही है आप बोल रहे हैं, और उसका भी कुछ और दूसरा काम होता है? नहीं नहीं, लेंस का एक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेंस है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप वाइल्ड लाइफ करते हैं, आपको दूर का सब्जेक्ट का फोटो खींचना है, तो मैं तो अभी ये यूज कर रहा हूँ 15-250। ओके। ये तो आप कैनन ये का लेंस है। लेंस को उस ये कैमरे में इमेज माउंट कर देते हैं? स्टेबलाइजेशन भी है इसके अंदर। मतलब कि अगर दूर का लेंस है तो जो हलता है तो उसके अंदर हलता नहीं है, स्टेबल इमेज आती है। और इसके अंदर ओके। दो मोड होते हैं। एक AF, बटन इधर कर दिया तो AF, बटन इधर कर दिया तो MF। MF मतलब मैनुअल फोकस। इसके अंदर मैनुअल फोकस पे कर दिया तो ये जो रिंग है सामने का, तो ये
फोकस के लिए यूज होगा, और नीचे वाला जो रिंग है वो जूम के लिए यूज होगा। और अगर ये ओके। AF पे रहा तो सामने वाले रिंग को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ पीछे वाले रिंग को मूव करना, जूम इन एंड जूम आउट के लिए। वाह, दैट्स तो ये इस लेंस और इस कैमरे का क्या प्राइस होगा आज के टाइम पर? अगर बेसिक जो आप बता रहे हैं, जब मेरे पास मैंने बेसिक लिया था ये कैमरा था कैमरा कैमरा है। 35,000 में मेरे को आया था। इसके साथ एक किट लेंस आया था, प्राइमरी लेंस जिसको बोलते हैं, और एक ये आया था सेकेंडरी लेंस। एक ये प्राइमरी लेंस आया था 1855, ओके। और ये आया था 55-250, मतलब 55-250 ओके, mm सो का। जो बेसिक कैमरा है उसका प्राइस अलग होता है, और जो लेंस होती है उसका प्राइस वो भी उतना ही हाँ, उसका प्राइस प्राइस होता है, उसकी कॉस्टली होता है एज जितना कैमरा डिपेंडेंट, होता जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे, हाई रेंज का कैमरा लोगे तो है। उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके ओके, सो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने सारे जो कैमरास आपने बताए हैं, तो उसमें से बहुत सारे तो आउटडेटेड हो गए, बट जो अवेलेबल है तो वो कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? और ये जो कैमरास है जो लेंस वाले है, इसकी तो वाकई में मतलब जैसा बता रहे कि कीमत ज्यादा है, तो वो लोग किन प्रोफेशन के लिए अच्छा है या किन लोगों देखिए, के लिए अच्छा है? SLR जो है, SLR जो है, जैसे ये कैमरा है और ये कैमरा है, तो इन कैमरास की खास बात ये है कि इनका जो लेंस है वो रिमूवेबल है। तो मतलब एज पर यूज आपको जो लेंस लगाना है, अब जैसे ये लेंस है तो मैंने इसका लेंस भी निकाल के, ओके। ये लेंस अब टेक्नोलॉजी की बात हुई थी तो मैं आपको वापस वही टॉपिक पे ले जाना चाहूंगा कि अभी टेक्नोलॉजी जो निकली तो इसके कन्वर्टर्स मिल रहे हैं। ये है निकॉन का लेंस, इधर एक कन्वर्टर लगा दो, EF माउंट, मतलब ये वाला जो माउंट है कैनन का, तो ये EF माउंट लेंस है। तो EF2, अब ये जो भी है इसका तो मेरे को माउंट का पता नहीं है कौन सा माउंट है, ये देखना पड़ेगा इसके ऊपर। बहरहाल वो अलग तो एक टॉपिक है। जी जी। तो यू मीन टू से ये मतलब माउंट से क्या वो जो माउंट कन्वर्ट हो अडेप्टर्स जाते होते हैं। हैं, जिस तरह से हमारे पास, कि अगर हमारे पास पुराना मेमोरी कार्ड है फॉर एग्जांपल, और हम चाह हाँ रहे हैं कि यार ये जो न्यू फोन है उसमें नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तो हम अडेप्टर्स का यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, जस्ट ओके। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। अच्छा अच्छा। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का, सारा जो आपकी फोटोग्राफी है और हाँ, कैमरास मैं आपका और पिछले उसका यूज? पिछले सवाल का मैंने आपका ठीक से पूरा जवाब नहीं दिया। सॉरी टू जी जी इंटरप्ट हाँ, इन बिटवीन, मैं इसका थोड़ी टेक्नोलॉजी की बेस। बात कर रहे थे आप। फिर लेंस की बात चल रही थी, तो फिर जैसे जी जैसे सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर आपको क्लोज लेना है तो उसके लिए 18-55 यूज करेंगे। दूर का लेना है तो ये, और अगर पोर्ट्रेट के लिए लेना है, जैसे अगर आजकल आप देखते भी होंगे इंस्टाग्राम पे और इस पे रील्स वगैरह में कि यार सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वर्टिकल। क्लोज है लेकिन पीछे का बहुत ज्यादा ब्लर है, तो वो लोग यूज करते ये वाला लेंस, 50 mm लेंस। ओके, तो ये पोर्ट्रेट में काम आता है। हाँ, ये पोर्ट्रेट, स्पेशली फॉर पोर्ट्रेट। ओके ओके। इसके अंदर जूम का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही रिंग होगा इसके अंदर, वो भी फोकस के लिए। इससे बहुत अच्छा है, डेप्थ ऑफ इमेज आता है, और स्पेशली यूज फॉर पोर्ट्रेट। और ये ओके। है माइक्रो फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट थोड़ा नजदीक रख के, जैसे फ्लावर्स की ले रहे हो, किसी यस इंसेक्ट यस। का ले रहे हो, तो इससे बहुत अच्छा आता है। जी, यही फीचर सेम माइक्रो फोटोग्राफी फोन्स में भी आ चुका है कैमरा में। सो जो स्मार्टफोन के कैमरा ऐप होते हैं उसमें भी माइक्रो एक ऑप्शन आता है, तो ये वो सिमिलर ही है। सिमिलर बोल सकते हो, बट लेकिन सीन क्या है कि जो फोन के अंदर आप आजकल बोलते कि यार मेरे पास फोन का इतना अच्छा कैमरा, तो देन व्हाई टू यूज दिस कैमरा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेंस जो होता है, ये लेंस यहाँ पे इस पे माउंट होता है। तो आपको दिख रहा होगा, ये पीछे एक मिरर दिख रहा होगा। यस यस। हाँ, बिल्कुल। तो ये मिरर के पास में ही है ना, बैक साइड में सेंसर होता है। तो इसका ओके। आप देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, देख रहे हो यस कितना बड़ा यस। है, मतलब ये लगभग इतना बड़ा सेंसर है। और फोन का अगर आपने खोल के देखा होगा या आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो उसके अंदर इतना बारीक सेंसर आता है। हम्म। तो आप अगर ये 3 मेगापिक्सल का भी रहा कैमरा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जो इमेज क्लियरिटी रहेगी वो फोन से 10 गुना अच्छी रहेंगी, या एज कम्पेयर टू अगर कैसी खींचते उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, सो क्लैरिटी जैसी डीएसएलआर कैमरास में आती है वैसा स्मार्टफोन्स में नहीं आती अभी। जैसा स्मार्टफोन्स, कोई फोन्स में तुलना नहीं हो सकता, मतलब इससे छोटा वाला इसके अंदर सेंसर होता है, ओहो। और इससे छोटा सेंसर फोन में होता है।
जैसे आजकल फोन में ओके। बोलते हैं कि भाई कितना 100 मेगापिक्सल या कितना चल रहा है वो। मैंने तो सिर्फ 64 मेगा पिक्सल हाईएस्ट सुना भी, हाँ, और एक 108 आया था शायद, हाँ 108 108 आया था। सबसे पहले लूमिया में आया था, नोकिया लूमिया, विंडोज फोन हुआ करता था, उसमें आता था। ओके। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं, अगर वो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मुबशिर भाई से तो आप भी प्लीज पूछिए। सलमान। ओके, मुबशिर भाई मीनवाइल हम कंटिन्यू करते हैं। सो जैसे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे जी, ये वाले कैमरास, तो इसके अंदर है ना, ये कौन ये सा कैमरा है माउंटेड, आपका पास? ये तो निकॉन का है, एसएलआर है, पुराना वाला। ओके, वो दिखाई तो नहीं दे रहा था इसका ये जो एक्चुअली। डायमीटर हुआ करता था, तो ये हुआ करता यस। था 52 mm, और अच्छा। ये जो डायमीटर है ये 58 mm हुआ है, होता है ये वाला ओके। नॉर्मल। और पोर्ट्रेट में यही 50 mm जो है, एसटीएम लेंस है मेरे पास, तो इसका डायमीटर है 49 mm, ये इधर लिखा है उसके, ओके, इसका। सो आप तो किस तरह से कनेक्ट करते हो? हाँ, तो इसके लिए अब जैसा मेरे पास तो ये है, और इसके हम्म। साथ मेरे पास कई वो टाइम में फिल्टर्स हुआ करते थे, जैसे ये है। और क्योंकि तब तो कुछ था नहीं ना कि ऐप में गए और फिल्टर लगा लिए, ओके, तो तो ये ऐसे मैनुअल कलर फिल्टर्स है? हुआ करते, ऐसे वाह वाह मैनुअल वाह, हुआ करते थे कलर। बहुत ही बढ़िया यार, ये तो रेड, आजकल कभी कहीं ग्रीन, देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तो हर कलर में आपके पास मौजूद है। हाँ, सब ऐसे हुआ करते थे। अब वो पहले वाला कौन सा बताया था आपने, थोड़ा सा उसमें एक तो अलग उसको, था, उसमें ये डायगोनल्स वगैरह लेंस, आ रहे थे। ये जो फिल्टर्स है, ये फिल्टर्स को मैं कभी कभी इसके ऊपर यूज करता हूँ। ओके ओके। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका डायमीटर है 50 mm और इसका 58, तो कैसे करते, तो उसके लिए हमने ये लेके आया है, स्टेप अप रिंग्स और स्टेप डाउन रिंग्स। ये ऑनलाइन मंगाया मैंने, कुछ तो एक 350 के करीब ये पूरा सेट आता है। ओके, तो इससे काम सो बहुत सो थोड़ा आप, आसान हो जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जैसे ये भी है, ये वाला भी हमने लेंस लगाया, जैसे आप देखते होगे ना, ये देखिए। जी जी, इसमें तो पेंटागन टाइप ऐसा इस तरह के हाँ, डायगोनल शेप्स आ रहे हैं कुछ, हाँ, पांच छह। अरे वाह। तो ये जो फिल्टर्स आजकल यूज हो रहे हैं ना हमारे पास सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी, मतलब फोन के इनबिल्ट होता है, तो आप मैन्युअली इसको हाँ, मैनुअली लगा के लगाते हैं? करें तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन ओके, पता और होना विद चाहिए कि विद मोर कैसे क्लैरिटी। यूज करना है, कहाँ यूज करना है। बढ़िया। सो मैं ना एक चीज पूछना ये चाह रहा था कि जिस तरह से मतलब आपके बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपने हमारे इस पेज के साथ भी शेयर किए, और पूरा का पूरा जी, हमने इसमें ना सीरीज किया था जी, बर्ड्स का, जिसमें सिर्फ आपके ही फोटोज हमने अपलोड किए थे। सो यस। ये जो सारे फोटोज थे तो आपने कहाँ पर जाकर क्लिक किए, और उसके लिए क्या अलग से कुछ कैमरा है, या कुछ पर्टिकुलर सीनरी के लिए अलग है, या मतलब वाइल्ड लाइफ कैप्चर के लिए कुछ अलग सा एक कैमरा है, ऐसा कुछ है आपके ये पास? आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मुबशिर भाई आपके पास कौन सा कैमरा है, और आप वाइल्ड लाइफ पे गए तो आप मुझे भी ले चलो साथ में। तो उनको यकीन नहीं होता कि मैं ये बेसिक कैमरा यूज करके और ये वाला जूम लेंस यूज करके पिक्स कैप्चर करता हूँ बोल के। हाँ। तो आप भी चले हो हमारे साथ, जैसा एक व्लॉग भी हाँ, बनाया था हमने, वाइल्ड लाइफ बिल्कुल। सेंचुरी टू सारोड़ा, यूट्यूब जी चैनल पे है आपके। जी जी। तो फिर मैंने आप सारोला खुद में देखा, बताइए। आपका सिर्फ लेंस देख के मैं परेशान हो गया था कि यार इतना बड़ा लेंस मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। नहीं, मेरे पास तो बहुत छोटा है। इंशाल्लाह दुआ कीजिए, अभी मैं लेंस यूज करने लेने वाला हूँ, एक 200 और 600 mm। फिर उससे वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा होगा, बर्ड वॉचिंग के लिए बेस्ट लेंस है। बिल्कुल। हमारे आसिम भाई पूछ रहे हैं कि विच इज द बेस्ट बिगिनर्स डीएसएलआर कैमरा, मतलब डीएसएलआर कैमरा अभी जो न्यूबी है, जो शुरू करना चाह रहे हैं बिगिनर्स, उनके लिए कौन सा अच्छा रहेगा? कैमरा, हाँ, डीएसएलआर कैमरा देखिए बिगिनर्स के लिए। कैमरा कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्किल्स और लेंस। अगर आपके पास जूम लेंस है, आपका यूज क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका समझा बर्ड वॉचिंग के लिए है, तो आपके पास जूम लेंस होना मिनिमम
250 mm या 300 mm का होना जरूरी है। और अगर आपको पोर्ट्रेट्स का शौक है, पोर्ट्रेट्स खींचने का, तो आपके पास 50 mm होना जरूरी है। ये अगर होता है तो आपका सारा काम हो जाता है। देयर इज नो नीड के आपको इतना वाला चाहिए, वो वाला लेंस नहीं, ये वाला चाहिए। ये सब चीजें मायने नहीं रखती। और अगर पोर्ट्रेट्स है तो पोर्ट्रेट में डेप्थ ऑफ इमेज के लिए सबसे ज्यादा है कि आप 1.8 ले, क्योंकि 1.8 वाला जो लेंस है फोकल लेंथ, तो वो थोड़ा रिजनेबल है एज कम्पेयर टू 1.4, लेकिन 1.4 का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये दोनों में प्राइस वेरिएशन कम से कम एक 10 से 12 हजार का है, जस्ट बिकॉज ओके। ऑफ 0.4। तो दैट थोड़ा सा बजट भी देखना होता है, तो कुछ बाय 1.8 छोटी चीज का कुछ ज्यादा ही आइसोलेशन। बड़ा डिफरेंस है। हाँ ओके। सर, इनका क्या लिखा है इन्होंने? सर मेरे एक क्वेश्चन ये है कि जो कलर करेक्शन होता है, मोस्टली हम जो एप्स में भी करते हैं, तो इस तरह से कलर करेक्शन हम क्या डीएसएलआर कैमरास में भी कर सकते हैं? हाँ, कलर करेक्शन तो कैमराज में भी कलर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर। अगर डिजिटल कैमरा है तो अंदर ही उसके फिल्टर्स लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सोनी में होता है अल्फा 58 में, अल्फा सीरीज में, कि आप कोई एक कलर पे टैप कर दो। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज पे टैप कर दो, तो जितना आपको कैमरे में ऑरेंज कलर है सिर्फ वही हाईलाइट होगा, बाकी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। वैसे ग्रीन है, अलग अलग वैसे ऑप्शंस हैं। और ओके। जहाँ तक सवाल है एप्लीकेशन यूज करने की, तो मैं ज्यादातर इसमें एडिट करता हूँ। फोटोशॉप में मैं सिर्फ बेसिक चीज ऐड करता हूँ उसके अंदर, थोड़ा सा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन। मैं बाकी कोई दूसरी चीजों को नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि उसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है, टू बी फ्रैंक। बिल्कुल। सो जैसा कि हमने ऑलरेडी अगर फोटो खींच लिया है, जैसे क्लिक तो कर लेते हैं हम मोबाइल फोन्स में भी, लेकिन बाद में हमने ये फीचर देखा है कि उसमें रीटचिंग भी होती है इवन हाँ, आफ्टर रिटचिंग होती हम है। लोग करते हैं, तो डीएसएलआर में भी ऐसा होता है क्या? हाँ, मतलब इमेज अपन एक बार एक्सट्रैक्ट कर लिए फोन में या लैपटॉप में, पीसी में, जो भी है, तो फिर आपको इमेज प्रोसेसिंग अगर करते हैं तो रिजल्ट्स और अच्छे हो जाते हैं। जी, मैं जैसे बात कर आपने रहा हूँ कि पोर्ट्रेट्स में ऑलरेडी देखा होगा। क्लिक करने के बाद अगर डीएसएलआर में ही ये ऑप्शन है कि हम थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी देख ले या नहीं, थोड़ा सा कैमरे में रीटचिंग भी नहीं कर होता है, दिए। कैमरे में नहीं ओके। होता है। मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे कैमरे में तो नहीं होता है। ओके। ओके। लेकिन दूसरे सो कैमरास का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ओके, बिल्कुल। सो ये जो हमारे पास अक्सर जो लोग पूछते हैं, मतलब जैसा कि मेरा जैसा शख्स जो कि बिल्कुल भी उसको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिटेल्स नहीं है डीएसएलआर की, तो वो कंफ्यूज होता है अगर लेने जाए कि कौन सा बेस्ट है। तो कंपनी डिसाइड करता है, उसको दो तीन ही ऑप्शंस मिलते हैं, कैनन, एक निकॉन और एक सोनी। तो ये तीन ही कंपनीज है या फिर इसके अलावा भी कोई और कंपनीज है जो कि न्यू बिगिनर्स है उनके लिए है, या इंटरमीडिएट जो जो मतलब ऑलरेडी कोई यूज कर रहे हैं और वो स्विच करने वाले हैं किसी और पर? तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे बेस्ट कैमरा मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सोनी का होता है। ओके। और बिगिनर्स के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर हूँ, तो मैं भी यही यूज करता हूँ। कैनन। कैनन 1500D, ये सबसे सस्ता और स्टार्टिंग रेंज वाला कैमरा है। सो इसका और प्राइस क्या मैंने जिस होता है? पैकेज में लिया था 35,000 में, तो ओके। उसमें मेरे को ये दो लेंस और कैमरा मिला था। ओके। और अगर वैसे ये लेंस लेना जाए तो 16 to 18,000 का ये एक लेंस आता है। ओके। ओके। सो निकॉन को इतना ओवररेटेड क्यों कर दिया गया मार्केट से? नहीं, निकॉन बहुत बेस्ट कैमरा है। एक सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो वैसी वाली बात है। मुझे मैंने अक्सर देखा ना, कैनन निकॉन में को इसीलिए लोग यूज ज्यादा करता हूँ, प्रेफर नहीं करते। क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है कंट्रोलिंग के, वो सारे इधर से थंब से ही हो जाते हैं। और निकन में कुछ ऑप्शंस यहाँ होते हैं, और वो मुझे थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नहीं लगता है। जैसे पहले हुआ ओके। करता था ना कि सोनी एरिक्सन के सारे फंक्शंस उल्टे आते थे, और सैमसंग के इधर आते थे। बैक बटन सैमसंग का इधर आता था राइट साइड में, और सोनी एचटीसी का लेफ्ट में आता था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हाँ, वॉकमैन तो बस सीरीज आई वही तो वाली फिर बात है, उसका। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसके जो कलर है, इसके कलर बहुत नेचुरल और बहुत अच्छे हैं। मुझे निकॉन के पर्सनली थोड़े से कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट लगते हैं एक्चुअल कलर से। इसके अंदर एक्चुअल कलर आता है। और सोनी का तो जवाब नहीं, सोनी तो सोनी है, नाम ही काफी है सिर्फ। उसके जीज लेंस जो है, तो वो कैमरा उसको टक्कर ही नहीं है बॉस। मतलब उनको नो चैलेंज कैमराज है।
कि उनका जो परफॉर्मेंस है, आउटपुट है, अनबिलीवेबल। लेकिन वो यूज करने के लिए उसके एसेसरीज वगैरह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, उसके लेंसेज भी। जैसे अब ये मैंने 50 mm लेंस लिया 9000 का, तो उसका 50 mm नियर अबाउट इसका थोड़ा ज्यादा प्राइस आएगा, इंटू 3 हो जाएगा या इंटू 2 हो जाएगा। ओके, सो सेकंड मुझे ना क्वेश्चन ये पूछना था आपसे कि जो मैनुअल शूट हम करते हैं ना, जी। तो उसमें एक जो एक्सपोजर मिलता है एंड बाद में फिर फ्लैश की जरूरत पड़ती है, कहीं पर नहीं पड़ती। कुछ फीचर्स है जैसे कि आपने बताया मैक्रो के बारे में, तो मैक्रो लेने के लिए जब करीब जाना पड़ता है तो दूर से भी वो सेटिंग्स यूज करके हम ले सकते हैं। हाँ, जी। इसके लिए कैसा है कि लाइट का जैसा आपने बताया, तो लाइट के लिए मैं गोडेक्स का ये फ्लैश यूज करता हूँ। और मेरे कैमरे को डायरेक्टली माउंट नहीं होता, तो मैं ट्रिगर यूज करता हूँ। ओके। अब फ्लैश से क्या होता है भाई, कि जितना चेहरे के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर जितना लाइट पड़ेगा वो उतना ब्राइट आएगा, अच्छा आएगा, गोरा आएगा। और अगर इसके ऊपर आपने अगर ऑक्टा बॉक्स लगा दिया, एक ऑक्टा बॉक्स एक ऐसे छतरी होती है जैसे एक अम्ब्रेला, उसके अंदर उल्टा फ्लैश लगा देते हैं, अंदर उसके रिफ्लेक्टर्स रहते हैं, उसको सॉफ्ट बॉक्स बोलते हैं। और उसके ऊपर एक ओके। वाइट कलर का एक वेलक्रो से पूरा पेपर लग जाता है। तो वो बेसिकली जहां जहां लाइट पड़ेगी तो उसको सॉफ्ट कर देगा। जैसे चेहरे के दाग धब्बे है, ये है, तो वो सारे पोर्ट्रेट्स में यूज होता है फ्लैश ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मुबशिर भाई, बीच में कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। सुपर संभाजीनगर ऑफिशियल से हेलो हर्ष, हर्ष कह रहे हैं आपको हेलो। और मधु हेलो सलमान, हेलो हर्ष भाई, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। सो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो ऑलरेडी अच्छे कैमरास यूज करते हैं। हर्षवर्धन इज ऑल्सो या वेरी गुड फोटोग्राफर, सबको पता है, इसमें हाँ, कोई हाँ छुपी सी बात नहीं है। एंड ऑल्सो कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो प्लीज पूछिए। अ, एक और एक क्वेश्चन आपसे मैं ये लेता हूँ कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है ऑलरेडी। सो जी हाँ अभी भाई। एक्सपोजर की जैसे हमने बात की है ना, तो ये तो हो गया है कि आपने क्लियर कर दिया इसको। लेकिन एपेरेटस जो बात बता रहे हैं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एज अ टूल यूज कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स की तरह कैमरास के, तो देखिए, वो और कौन से ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं? मेरे हिसाब से मेरे पास जितने टूल्स है, मतलब टूल्स बोलेंगे, जितने सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे फ्लैश है, लेंसेज है एक्स्ट्रा, तो ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। बाकी अब जो भी है डिपेंड। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज इन द सेंस आपको अगर पता है कि आईएसओ सेटिंग्स क्या है, फोकल लेंथ क्या है, आपको लाइट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट के पीछे सन है और आप अगर उसका फोटो खींच रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट डार्क हो जाएगा। तो प्रॉपर लाइटनिंग इज इम्पोर्टेंट। फोटोग्राफी इज नथिंग बट प्लेइंग विद लाइट। किसी ओके, शख्स ने कहा है, मुझे नाम नहीं पता उस शख्स का। हो गया। तो अगर आपको सही से पता है कि लाइट को कैसे हैंडल करना है, कितनी इसके अंदर लाइट जानी चाहिए, तो फिर आपको आपका डिजायर आउटपुट मिल सकता है। बिल्कुल। मोबाइल में जो आईएसओ सेटिंग्स वगैरह है, जैसा आप बता रहे थे, कैमरे के अंदर जो सेटिंग्स होते हैं, तो सेम एज हम मोबाइल में भी हम अप्लाई करके ठीक ठाक फोटोग्राफी कर हाँ, सकते हैं। आजकल मोबाइल्स में प्रो मोड वगैरह आ रहे हैं, तो यू कैन यूज इट, बट आई डोंट थिंक, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि उससे शायद इतना मैंने कभी यूज तो नहीं किया कि ओके। इतना प्रॉपर आ जाएगा बोलकर आउटपुट। ओके, अब मैं जो है ना, मुझे बहुत ज्यादा एज अ यूट्यूबर रियलाइज होता था कि मतलब मैं ना थोड़ा सा अपनी वीडियोस को और ज्यादा अच्छा करने का सोचता था। अभी तो ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं है। अभी मतलब मोबाइल से शूट करो और हार्डली कुछ कोई व्लॉग्स बनते हैं, बट कोई होते हैं ना ऐसा बहुत ही चूजी, या मतलब या बोलिए जिनको परफेक्शन चाहिए, तो वो चाहते हैं कि भाई डीएसएलआर से भी हम लोग व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करें, है ना। सो वीडियो सॉरी टू कौन से यू कौन से नुमान भाई, बट लेकिन डीएसएलआर में आते हैं, मतलब वीडियो हाँ, अच्छे क्लैरिटी में कौन से डीएसएलआर कैमरास में मिल जाता है सॉरी टू आपको? से यू नुमान भाई, बट लेकिन मुझे वीडियो का कुछ भी नॉलेज नहीं है। ओके। तो आप फोटो के बारे में कुछ भी पूछिए, मैं फोटो के बारे में बता सकता हूँ। इनफैक्ट ओके। इसके अंदर भी जो वीडियो मोड है, मैंने आज तक यूज नहीं किया है। ओके, और ये कैमरा लेके आपको कितना साल हुआ? मैंने दस। पिछले लॉकडाउन में लिया था। हाँ खाली बताए वैसे थे। काम नहीं था, तो ले लिए। तो मतलब 2 साल भी नहीं हुए, शायद 1.5 साल दो भी नहीं साल भी हुआ। नहीं हुए, पर ठीक। इंशाल्लाह सून। ये कैमरा तो फर्स्ट कैमरा है, तो इसको तो मैं रखूंगा ही। इंशाल्लाह सून मैं अपडेट करूंगा थोड़ा, और फिर आई ओके विल ओके। रिवील कि कौन सा लिया, क्या लिया।
क्योंकि अब अभी मुझे इसके अंदर आईएसओ सेटिंग सिर्फ 100 से लेके 64,000 तक है, उससे ज्यादा नहीं है और 100 से लो भी नहीं है। और अपन मिड रेंज उसके अंदर सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर अपने को आईएसओ चाहिए 100 और 200 के बीच में आता है 150, अगर 150 चाहिए तो उसके अंदर 150 नहीं सेलेक्ट कर पा रहे अपन। 100 करो या फिर 200 करो, 400 करो, 300 नहीं कर सकते, ओके। 500 नहीं कर सकते। तो उसके अंदर थोड़े से लिमिटेशंस है, लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छा कैमरा है, बेसिक कैमरा है, लो बजट कैमरा है। बिल्कुल। और एक बात ये है ना, देखने में आती है कि डीएसएलआर कैमरा के जो फोटोज के साइजेस है वो बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं। सो हाँ, क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा है और मेगापिक्सल ज्यादा है, इसलिए होते हैं या कुछ और वजह है? क्लियरिटी भी ज्यादा है। अब देखिए, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे तो उतना ज्यादा, मतलब कैसे कैसे बताऊं आपको, जैसा अब एक सैक है, मतलब एक बोरी है, उसमें जी। आप जितना सामान डालते जाओगे वो उतना वजन होता जाएगा। तो बिल्कुल। वैसे ही जितना अच्छा इमेज होगा, जितना उसके अंदर डेप्थ ऑफ इमेज होगा, क्लियरिटी होगा, जितना ज्यादा पिक्सल्स पे सेटिंग्स होगी, जैसे अगर रॉ साइज का इमेज है तो मिनिमम 24 MB से लेकर 35 MB तक या उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो कैमरा है उसके ऊपर सेटिंग्स है अंदर, नॉर्मल हम्म। साइज चाहिए, फाइन चाहिए, या फुल साइज चाहिए, या रॉ में चाहिए, या जेपेग में चाहिए। तो वो डिपेंड करता है। ओके ओके। मतलब कितना आप जरूरी है ये सारी चीजों के लिए टेक्निकल होना, मतलब कोई नहीं, फोटोग्राफर? देयर इज नो नीड टू बी टेक्निकल। आप अगर कोई चीज में इंटरेस्ट रखते हो या कोई चीज में थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है, तो बस आप एक फ्लो फिर में तो चले जाते हो, बस बिल्कुल तो ऑटोमेटिकली सब फिर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ वो तो जाता है। सीखते चले जाता है, वो शख्स जिसको इंटरेस्ट होता है, उस चीज का एक पैशन होता है, तो वो तो बिल्कुल। हाँ, अ, तो मुबशिर भाई, मतलब आप को मैं जो ये सवाल, कुछ हमारे लास्ट के दो सवाल जगह उसमें से एक ये है कि अगर आपको करने का मौका मिले प्रोफेशनली एज अ फोटोग्राफर, तो आप कहाँ काम करना पसंद करोगे और क्यों काम करना पसंद करोगे? देखिए, अगर एज अ फोटोग्राफर अगर काम करने को मिला तो ये तो मेरी खुशनसीबी होगी, क्योंकि मुझे इसका बहुत शौक जी है। जी। और अगर काम करने मिला तो अच्छे कैमरास हैंडल करने मिलेंगे, बड़े बड़े लेंस मिलेंगे हम्म। हैंडल करने के लिए, जूम लेंसेज, और घूमने मिलेगा। और ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी के साथ ट्रैवलिंग भी मेरा शौक है। हाँ बिल्कुल, मैंने वो देखा है आपके अंदर ट्रैवलिंग का। हाँ, ओके, ये सवाल एक बार फिर से आया हमारे सामने कि प्लीज सजेस्ट व्हाट कैमरा शुड आई बाय एज अ बिगिनर। ख्वाजा ये खलील पूछ रहे कैमरा जिन्होंने सवाल पूछा है ना आपसे, ये कैमरा उन्होंने ही दिलवाया है मुझे। हैं। ओके। तो जब से आप यूज कर रहे हैं, वो हाँ, चाह रहे हैं कि ये वो अब यूज ना करे, अब आपसे पूछ रहे हैं इतने सारे कैमरास देखकर कि आप कौन सा यूज करें। हाँ, ये नहीं इस नहीं, वजह से पूछे जा रहा उनको सब पता है, मालूम क्या, उनको सब पता है। है। ओके। फिर भी आप बता दीजिए ना नाम से, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो देखिए, मैं समझे तो कैसे। एज अ मतलब शुरू करने के लिए फोटोग्राफी सबसे अच्छा कैमरा मैं सजेस्ट करूंगा कैनन 1500D। लेकिन अभी इसका रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो आप शायद निकन भी देख सकते हैं। निकन का भी ये रेंज का कैमरा 3500 नियर अबाउट 35 to 38,000 के बीच में आ जाएगा। अभी इसका प्राइस कुछ तो 45,000 हो गया है, दो लेंस के साथ। ओके, जब प्राइस में सैचुरेशन होता है तो क्या सेम प्राइस में रहने वाले कोई भी कंपनी के, अलग अलग कंपनी के मॉडल्स में कुछ जैसे वेरिएशंस आते हैं क्या? इसका इसके लेंस अच्छे मिल गए और ये सेम प्राइस में था तो इसके लेंस खराब मिल गए, या इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी निकल रही है और इस कंपनी की अच्छी नहीं नहीं, निकल रही, ऐसे ऐसा कुछ नहीं कभी? होता है, सबका पिक्चर क्वालिटी अच्छा होता है। डिपेंड कि ओके। आपको सेटिस्फैक्शन किस में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने मतलब आपका जो पेज है यार, मतलब मुझे काफी पसंद है, और आपने मतलब फोटोग्राफी इतनी अच्छी की है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स और सीनरीज वगैरह, सारे आपने पेज को भी हमारे बहुत सारा सपोर्ट किया है, कंट्रीब्यूट किया है। सो मतलब आप एज अ फ्यूचर में जैसे कि आपसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका पेजेस है, सो मैं उस एतबार से पूछ रहा हूँ कि कैसा आपको लगता है कि आगे कहाँ लेके जाना चाहिए आपका जो पेज है, या फिर समझिए आपका जो सोशल प्लेटफॉर्म है, क्या आप उसको एज अ ब्रांड की तरफ कहीं कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाह रहे हैं? मैंने कोशिश की थी एज अ ब्रांड बनाने की। जी मैंने ऐसे बैचेस भी बनाए थे जी जी जी। ये कि, हमने सोशल मीडिया पे देखा भी था, बिल्कुल। लेकिन ऐसे हुआ कि जिस दिन से ये बैच बनाए, तो सोचे थे कि जहां जहां जाएंगे फोटोज खींचेंगे, ऐसे बैच रख के खींचेंगे तो अपना थोड़ा ऐड हो जाएगा, लोग और फॉलो करेंगे फिर। बट लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। शायद हमने हम्म। उसको एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू फॉलो नहीं किया, इसलिए शायद हम उसके अंदर थोड़े नाकामयाब रहे। लेकिन अगर
इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसे बनता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर बिल्कुल फोटोग्राफी बिल्कुल में सिर्फ अगर नाम ही हो जाता है वाइल्ड लाइफ में और बर्ड वॉचिंग में तो बहुत बड़ी बात है। पोर्ट्रेट तो कोई भी कर लेता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मुझे कभी ऐसा लगा? पोर्ट्रेट्स और वाइल्ड लाइफ में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर अपन पोर्ट्रेट किसका फोटो खींचते हैं तो आफ्टर एवरी क्लिक वो बताता है कि भाई बताओ कैसी है, भाई बताओ कैसी है। और वाइल्ड इमरान लाइफ में काजी। फायदा ये है कि अपन जी। कितनी भी फोटोज क्लिक करो, ना बंदर आगे बोलेगा ना शेर आगे बोलेगा कि बताओ कैसी आई बोल के फोटो। इमरान काजी एक क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि मोबाइल कैमरा कौन सा ब्रांड का बेस्ट है एक्सेप्ट आईफोन, क्योंकि आप आईफोन यूजर है, शायद वन सबको ही प्लस, पता है आपको। वन अच्छा। प्लस। ओके, वन प्लस। तो आईफोन कैमरा का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? और आप आईफोन दूसरे, कैमरा सुपर सुपर, तो आप दूसरा अनबिलीवेबल। दूसरे कंपनी का फोन क्यों रिकमेंड करते हैं? उसके अलावा, क्योंकि वो क्वेश्चन आया नहीं तो इसलिए। उन्होंने एक्सेप्ट कहा ना, उन्होंने एक्सेप्ट ओके क्या? आईफोन कहा। ओके, सो आप ये बता रहे थे जैसे कि 11 प्रो है और 12 प्रो है आईफोन के, सो वो क्या क्या अलग फीचर्स है? मतलब हर एक फीचर के लिए डेप्थ एप्पल ऑफ इमेज, जाना जाता है, इमेज मतलब एक नया क्वालिटी। फीचर ऐड कर लिया तो उसके लिए एक न्यू फोन रिलीज कर देते नहीं मतलब उनकी डेप्थ ऑफ इमेज, इमेज क्वालिटी जैसे आप हो नेचुरली वो वैसे ही शो करते हैं। हैं। ओके। जैसे अगर मैं ये जो लाइव चल रहा है, अगर मेरा ये फोन है एप्पल का ही है तो बहुत अच्छा इमेज क्वालिटी आता है इसका। और अगर बिल्कुल। इसकी जगह मैं ओप्पो वीवो रखूँ तो मेरे इधर लिपस्टिक लग जाएगी, इधर ब्लशेस आ जाएंगे, हम्म। ऑटोमेटिकली फिल्टर्स लग जाएंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सो और वन प्लस मैंने के भी। बाद सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा भी बहुत अच्छा कैमरा है। ओके। नोट 20 अल्ट्रा मेरे बहुत, मेरे भाई है नूर भाई बोल के, उन्होंने वो लिया, मैंने उनको मना किया मत लो बोल के, बट उन्होंने बोले देख बेटा बहुत भारी कैमरा है बेटे, चांद का फोटो लेगा तो इतना एक नंबर आएगा बोले, मतलब सेम टूनिंग में हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने जी जी। बताया, तो वो भी बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छा कैमरा है उसका ओके। सो और हैंडी है। तो लेकिन वो जो मैं फोटो सजेस्ट निकालने के करूंगा बाद कि आपने क्या देखा कि नहीं देखा? फोन में इतने पैसे डालना से अच्छा फोटोग्राफी के लिए बेटर है कि एक एसएलआर ही ले लेना, ओके ओके। क्योंकि एसएलआर का आउटपुट बहुत अच्छा होता है। हम्म। अभी आपने जो बात कही ना, मतलब कि देखिए ओप्पो का फोन है और जैसे जो भी न्यू फोन्स या फिर चाइना बेस्ड फोन्स है, सो कभी ना कभी ऐसा होता है कि भाई क्लैरिटी फोन में बहुत अच्छी दिखती है, बट इफ अगर आप बड़े स्क्रीन पे देख ले, अगर आप मॉनिटर में लगा दिए या फिर आपके टीवी से कनेक्ट कर ले, तो वो फोटो इतनी खास नहीं लगती, इतनी नेचुरल नहीं लगती। सो पहली बात तो भाई सारे सारे फोन चाइनीज बेस्ड है, चाहे वो हम्म। एप्पल हो, वन प्लस हो, सैमसंग हो, वीवो हो, ओप्पो हो, एमआई हो, नोकिया हो, सारे चाइना में बनते हैं, आपको भी पता है। हाँ, मैं तो एक इसलिए अलग पूछ रहा अलग हूँ कि क्वालिटी होती एक है तो ना फोन की बस। अंडररेटेड किया गया वो गंजी मुझे को, एक तो फोन के कोरोना बारे भी में चल रहा है वहां से, इतना, तो सब लोगों ने चाइना को बैन करके रखा है। सो हाँ बस एक। मुझे लेकिन है ना इतना नॉलेज तो नहीं है फोन के बारे में। मुझे ओके। जो अच्छा लगा था वो एप्पल का 8 प्लस लगा था, 256 GB वाला रेड एडिशन लिमिटेड मॉडल, तो मैं वो यूज कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। इंशाल्लाह वो ओके, भी अपडेट करते हैं। स्पेसिफिक अगर कोई मॉडल वन प्लस में इमरान काजी पूछ रहे हैं। इमरान भाई को फोन के बारे में इमरान भाई पूछ रहे भाई, अब उनसे बेहतर कौन जाने फोन वही के है। बारे में। जी। इमरान भाई देखो वन प्लस का तो अच्छा कैमरा है, वन प्लस का नॉट 2 भी अच्छा है, अभी रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड ने लिया है, वो भी अच्छा कैमरा ओके। है, 8 भी अच्छा है, और 9 का तो पता नहीं, 9 देखा नहीं मैंने। बट लेकिन वन प्लस का एज कम्पेयर टू अदर फोन्स बहुत अच्छे में फोटो रिजल्ट है, उसके कैमरा बहुत अच्छा है, वाइड एंगल भी है उसके अंदर, माइक्रो माइक्रो लेंस भी बहुत बेस्ट है, जैसा इमेज का जो पिक्सल है वो ज्यादा फटता नहीं है उसके अंदर एज कम्पेयर टू अदर फोन्स। ओके, so, आप जब भी फोटोग्राफी कभी फोन से करते हैं तो सर आपने कभी फिल्टर्स या कोई ऐप ट्राई किया है हाँ कि थोड़ा सा उसको मैं, ब्यूटीफाई मेरे पास करे? और जब सोनी एरिक्सन के, मैंने सबसे ज्यादा फोन सोनी के यूज किए, लेकिन अब सोनी के फोन आना बंद हो गए। मैंने जी। एक्सपीरिया की सारी सीरीज यूज की है, एक्सपीरिया यू यूज किया है। तो जब मेरे पास सबसे पहला फोन था सोनी का, सोनी एरिक्सन 700 आए, फिर उसके बाद कौन सा था यार, W8 10i। आर कैस था मेरे पास। ओके तो आर कैस, उसमें फ्रंट बैक दोनों साइड कैमरा था, लेकिन फ्रंट कैमरा चालू नहीं होता था, सिर्फ 3G कॉलिंग के लिए होता था। ओके। तो उसमें मैं यूज किया करता था स्नैपसीड, तो वो इतना अच्छा उसका हाँ, रिजल्ट है वो एप्लीकेशन का। आज भी तो प्ले मैं तो स्टोर पे है। सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी इमेज प्रोसेसिंग के लिए, मोबाइल फोन्स में इमेज प्रोसेसिंग के लिए आप वो ऐप यूज कर सकते हो। मैं अभी भी यूज करता हूँ, एप्पल में भी है वो,
iOS में भी सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा है। उसके अंदर आप ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, फिर डार्कनेस, फिर बहुत सारे फीचर्स है। ब्यूटी मोड्स भी है उसके अंदर, लेकिन ब्यूटी मोड्स भी ऐसे है कि आप एडिट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि नेचुरल है या फिर आपने कुछ अलग से उसके अंदर ऐड ऑन किया है। ओके, मुबशीर भाई, लास्ट एक सवाल जो है, औरंगाबादी होने के नाते, कि ऐसे कौन से प्लेसेस है जहाँ पर आप मतलब फोटोग्राफी के लिए जा सकते हैं? फोटोग्राफी के लिए औरंगाबाद से अच्छी कोई जगह नहीं है। अच्छा, आपको अपना लगता है ऐसा? औरंगाबाद जन्नत जन्नत बोले तो कम है भाई। अगर एक्सेप्ट आप अगर उसको गड़े अगर उसके अंदर गिन रहे हो तो वो अलग बात है। जी, तो वो गढ़ों के बारे में तो आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल। तो कोई ऐसे मतलब 5 प्लेसेस बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई। फैसल भाई जी। ज्वाइन किए अपने को। तो ऐसे कोई तो 5 प्लेसेस बता फोटो दीजिए कि जहाँ पर औरंगाबाद में बिल्कुल ही मतलब जाकर क्लिक करना ऐसा है कि भाई वहां की फोटोज बहुत अच्छे आते हैं। देखिए, फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छी जगह है बर्ड वॉचिंग के लिए हिमायत बाग और यूनिवर्सिटी। लेकिन ओके। इनके टाइमिंग्स है जाने के। हाँ हाँ, टाइमिंग्स, यस। हाँ, तो अगर आप सुबह बिल्कुल। फजर के बाद जाते हो तो आपको बहुत अच्छे छह फोटोज सात मिलेंगे। बजे हाँ, जी आपको बर्ड्स मिलेंगे। जहाँ पे लोग नहीं होते ऐसी जगह जाइए, मैं सजेस्ट करूंगा। जी जी। और औरंगाबाद केव्स हो गया। केव्स के ऊपर हम्म। जब अंदर जाओगे तो उधर बहुत सारे पैरेट्स हैं और गिलेरी है। मैंने मेरे पेज पे भी एक फोटो अपलोड किया। हाँ, आपने मुझे भेज दिया था, बिल्कुल। हाँ, तो एक फ्रेंडशिप जैसे लग रहा है वो। लोग आके अक्सर हम्म। उनको दाने डालते हैं। फिर उधर मंगूस भी आता है। फिर अलग अलग बहुत सारी बर्ड्स दिखती है। हिमायत बाग पे जहाँ पे बीच में हौज है, तो वहां हम्म, पे आपको किंग फिशर देखने भी मिलेगा। बिल्कुल। मैंने रिसेंटली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एक ग्रीन और उसका नेक येलो कलर का था, तो उसका कबूतर का मैंने फोटो क्लिक किया, वो भी मैंने अपलोड किया। लेकिन वो मैंने पता किया कि बहुत रेयर है वो कबूतर। जैसे अक्सर व्हाइट और ग्रे देखने को मिलता है ना। ओके। अ, फैसल भाई की तरफ से एक सवाल ले लेते हैं कि मैनुअल सेटिंग की टेक्निक बताइए। आई थिंक ये आपने ब्लॉग में अच्छे से बताया था, बट फिर भी एक बार बता दीजिए। मैनुअल सेटिंग्स की सब में अच्छी टेक्निक ये है कि ट्राई एंड एरर बेस यूज कीजिए आप मेथड। कि आप जी। कुछ सेटिंग कीजिए, फिर क्लिक कीजिए। फिर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो फिर क्लिक कीजिए। जैसे कि पहले आप आईएसओ से सिर्फ ट्राई कीजिए, आईएसओ कम ज्यादा करके। फिर उसके बाद शटर स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसा कि सब्जेक्ट कितनी देर में क्लिक होना चाहिए। तो ये अगर एक शटर स्पीड मतलब इससे इफेक्ट पड़ता है, अगर किसी कैमरा में बिल्कुल ही कम है, बाय डिफॉल्ट कम है, तो फिर उसको किस तरह से आप कर देते हैं? मतलब शटर स्पीड उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कम है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल कैमरे में शटर स्पीड आती 1 सेकेंड बाय 4,000 सेकेंड्स। मतलब 1/4000 सेकेंड्स। अब आप वो अंदाजा तो बहुत लगा दो समय कि है, कितना फास्ट फ्लिक होता होगा। बहुत फास्ट। मुबशिर भाई, माशाल्लाह, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक्सप्लोरिंग बर्ड फोटोग्राफी इन द सिटी। फैसल भी लिख रहे हैं आपको। हाँ फैसल भाई, हम लोग हमेशा साथ जाते हैं ना, आप भी चलते हो साथ में। जी, आप एक बहुत बार कम मैं भी आते हो आपके साथ घूमने। तो सारोला सारोला गया था आपके साथ, और काफी मेरे को मजा आया। तो ये सेशन भी अपना काफी अच्छा था। मैं एक पर्सनल और लास्ट सवाल करना जी जी चाहूंगा। बिल्कुल। ये थोड़ा फनी है, इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा पर्सनल है, कि कभी किसी ने आपको वो 3 इडियट्स के फरहान की तरह ये सताया या बोला कि यार तुम्हारा भी जो है तो कैरियर फरहान के जैसा होना चाहिए था, मतलब कहाँ फंस गए तुम, ये हाँ दुनिया की झंझट में, जॉब में आप जाइए। अक्सर नूर भाई सताया करते हैं। नूर भाई ओके। हमारे बहुत खास है। ख्वाजा खलीलुर रहमान उनका नाम है। तो शायद वो देख रहे हैं वीडियो तो बहुत हंस रहे होंगे। अच्छा। वो अक्सर सताते हैं मुझे, अप्पा नहीं मानेंगे, अप्पा नहीं मानेंगे। जी, ये जो है ना राजेश एक्चुअली, किडलर। ये शायद ना फोटोग्राफर्स पे बहुत कम मूवीज है। मेरा ये भी इसमें क्वेश्चन था ऐड कि मतलब फोटोग्राफी वाली जो मूवीज होते हैं ना, तो इसमें भी बहुत शायद ऐसा देखा नहीं जाता, या वो कैरेक्टर अगर कोई साइड रोल भी प्ले कर देता है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये काफी मीम्स में पॉपुलर हो गया, अब्बा नहीं मानेंगे, तो वो याद रह गया कि फरहान कहता था, उस बंदे का नाम भी याद रह गया, फरहान। सो थैंक यू सो मच मुबशिर भाई, आज ज्वाइन हुए आपने, मतलब बहुत सारा नॉलेज अरे यहाँ पर। फैसल भाई बोल रहे हैं रीस्टार्ट करने का। फैसल भी कह रहे हैं कि मतलब बोलते हैं कि तो कैसे बुलाते काम पर, वो हाँ, देख हम लोग फैसल भाई के कैसे। साथ गए थे हम लोग। तो परसों वर्कशॉप पे काम आ गया था।
जी, वीकडेज में थे, ऑब्वियसली काम के टाइम थे, नहीं तो संडे के दिन तो कोई कॉल वगैरह नहीं आता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फोन आ गया तो बहुत जल्दी गया मैं तो। स्पेशल वे का काम भी इतना ठीक ठाक से नहीं हुआ जो काम के लिए गए थे। हुँ। बहरहाल थोड़ा सा धप्पा ही हो गया इस किस्म का, तो फैसल भाई तो आई एम सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। जी, जी। और एक बार फिर से फैसल पे स्टार्ट करेंगे, अब हम एक्सप्लोर करेंगे और अब तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया बारिश वाला, तो फ़ोटोग्राफ़ी तो बनती है अब। हाँ, मैंने आपको फोटोग्राफी अभी मौसम के हिसाब से मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा सबको, कि मेरे पास एक और फिल्टर है। ओके, ये हाँ, आपने हाइड करके रखा था अभी तक, स्पेशल दिख रहा है कुछ? हाँ मैंने बचा के रखा था। मैं बोला अभी मौसम है अच्छा, वाटरफॉल्स आ रहे हैं, तो वाटरफॉल्स के लिए ये सबसे अच्छा फिल्टर है। इसको बोलते हैं एनडी फिल्टर। देखिए अगर क्या आप बोलते हैं इसे? इसको एनडी फिल्टर बोलते हैं। ओके, इसमें तो मैं ही दिख रहा हूँ। हाँ, ये एकदम ब्लैक। ओके, ये एकदम ब्लैक इसमें तो है। कुछ मैं इसको धीरे 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 मैं उसको घुमा रहा हूँ। ये देखिए, ये अभी ओके, तो पूरा ब्लैक हो गया। फिर अभी ओके, धीरे तो धीरे ये इसको घुमा रहा हूँ। शेड है उसमें, आई थिंक कोई किस्म का। इसके अंदर लेंस है, तो वो ये दो लेंस मिलाकर है। ये डार्क भी होती है और लाइट भी होती है। देखिए अभी लाइट है, अभी इसको मैं घुमा रहा हूँ, ये डार्क होती जा रही है, ये कंप्लीट ब्लैक हो बहुत गया। बढ़िया। तो 100 शटर स्पीड रखकर, या शटर स्पीड, सॉरी शटर स्पीड बल्ब मोड पे रखकर, बल्ब मोड पे मतलब जहाँ पे सेटिंग्स 1 सेकेंड से नीचे हो जाती है, तो वो सेटिंग रखकर आप ट्राइपॉड पे अपना कैमरा माउंट कीजिए, सामने ये लगाइए और फिर फोटो क्लिक कीजिए और फिर वाह, रिजल्ट अमेजिंग बताइए। है। अमेजिंग, बहुत सारी डिटेल्स है। और मैं तो मैं सोच रहा हूँ ये कि मेरा मतलब आप स्टोरी पे डालूंगा वो फोटो वाटरफॉल का। बिल्कुल। पिछले साल जो हिमायत बाग में जो पानी बह रहा था, वाटरफॉल बोल रहे थे लोग उसको, एक्चुअली वो गंदा नाले का पानी था। तो किसको यकीन भी नहीं होगा कि वो इतना अच्छा उसका फोटो आया। ऐसे लग रहा है जैसे दूध की नहर बह रही है। बहुत मतलब एक अलग आउटपुट आता है उसका। अगर किसी को चाहिए तो ट्राई करो ये वाला भी। बिल्कुल, ये प्लीज जरूर शेयर करिएगा, हम सब देखेंगे। तो थैंक यू सो मच मुबशिर भाई, हम सेशन ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, सो थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। और बहुत अच्छा लगा सीजन का नया एपिसोड स्टार्ट करते हुए, और इसी तरह से और भी बहुत सारी सीजन्स हम एपिसोड्स करेंगे इस सीजन में। सो थैंक यू वंस अगेन, वेलकम और मिलते वेलकम हैं बहुत वेलकम। जल्द। थैंक यू सो चलिए मच। थैंक यू, बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच।